मिल के आए हैं क्या उनसे? किससे? अब मोदी जी से, योगी जी से। अरे हम उनके मिलकर लिए सहूलियत कर रहे हैं। अब हमको लग रहा है उधर मामला आपका भी सेट हो गया है। अखिलेश यादव जी ने मुझे ये साइकिल दिया तो मैं उनके समर्थन में, इनकी सरकार में मुझे क्या दे दिया। हम योगी सरकार से यही कहना चाहते हैं, न मस्जिद की बात हो, न शिवालय की बात हो, जनता बेरोजगार है, पहले निवाले की बात हो। नौकरियां खत्म हो रही हैं, टैक्स बढ़ रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है और आप कहते हैं। और पहली चीज योगी जी को ये सोचना चाहिए कि हम इस देश के मुख्यमंत्री लोग हमें वोट दिए हैं, तो इनको जो हिंदू मुस्लिम का टॉपिक आता है ना, ये सब चीजें इनको सोचनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मुख्यमंत्री है। योगी जी मुख्यमंत्री कैसे हैं? अरे यार, जिसके आगे नाथ ना पीछे पका उसकी बात कर रहे हो। घमंड मत करिएगा, जिंदगी में किस्मत बदलती रहती। आईने अपनी जगह रहते, उसे देखने वाले चेहरे बदलते, तो इस बार आईने नहीं चेहरे ही बदलेंगे। ये चीज आप लिखित कर लीजिए। ये सरकार कैसी चल रही है? बेकार बेकार। उधर देखिए भाई, जनेश्वर मिश्र जी की विशाल मूर्ति है और नीचे देखिए ध्यान देकर के तो भयानक सैलाब खड़ा है। आपको बता दें कि ये सैलाब है समाजवादियों का, लाल टोपी वालों का। अखिलेश यादव जी अभी यहीं पर बिल्कुल ठीक कुछ समय पहले आए थे। आज जनेश्वर मिश्र जी की पुण्यतिथि, इसी वजह से यहाँ पर माल्यार्पण फूल अर्पण करने के बाद अखिलेश जी यहाँ से जा चुके हैं। खैर, यहाँ पर जो सैलाब लगा हुआ है, खैर यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और जोशीले लोगों से आज मैं मिलवाने की कोशिश करूंगा। तो आइए, शासन कैसा चल रहा है? शासन एकदम बेकार निकम्मा शासन है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों? अरे हम सब युवा ही तो हैं, कहाँ रोजगार मिला किसी को? हम सब युवा ही तो हैं। अभी देखिए क्या किया सांसद जी ने, क्या किया अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह ने क्या किया है? खिलाड़ियों के साथ धोखा किया है। और पहली चीज योगी जी को ये सोचना चाहिए कि हम इस देश के मुख्यमंत्री लोग हमें वोट दिए हैं, तो इनको जो हिंदू मुस्लिम का टॉपिक आता है ना, ये सब चीजें इनको सोचनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मुख्यमंत्री है। ये दूसरों को समझाना चाहिए, ये दूसरों को समझाए कि आप ये चीजें मत करो। जब मुख्यमंत्री को नहीं पता कि हिंदू और मुस्लिम क्या होता, मैं पूछता हूँ, इन्होंने कभी भगवान को देखा था या मैंने कभी अल्लाह को देखा था? हम सबको ऊपर वाले ने क्या बना के पैदा किया था? एक इंसान बना के पैदा किया था ना। बनाने वाले तो यहीं के राजनेता ही लोग हैं। सरकार तो बढ़िया चल रही है, सरकार बढ़िया चल रही, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप किसी गरीब को ही दबा दें। बता रहे गुंडे पुंडे सब राइट है। क्या गुंडे पुंडे राइट है? भैया मुंह नहीं खोलना चाहता हूँ। आखिरी सवाल कर, मुंह नहीं खोलना चाहते तो खोल दो यार। नहीं खोलना चाहता हूँ ना भाई। हम योगी सरकार से यही कहना चाहते हैं, न मस्जिद की बात हो, न शिवालय की बात हो, जनता बेरोजगार है, पहले निवाले की बात हो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भाई। आज अखिलेश यादव जी का काफिला यहाँ पर आया हुआ था। जब धर्म के आधार पर पूरे देश को बांट दिया जाएगा, प्रदेश को बांट दिया जाएगा, तो जनता गुमराह हो जाती है। लेकिन आप कितने दिन गुमराह करेंगे? 6ठा साल है। ये एक आम नागरिक था जिसने आपसे बात करी और देखिए उसने क्या कहा कि 6 साल पहले मुझे ये साइकिल मिली थी, ना मेरे पास नौकरी है, मैं 7 साल से तो सड़क पर ही रह रहा हूँ। तो आप 5 किलो राशन दे के जनता को कब तक गुमराह करेंगे? और 5 किलो राशन का बोझ जो मध्यम वर्गीय लोगों पर पड़ रहा है टैक्सेशन के रूप में, उनसे पूछिए कि नौकरियां खत्म कर रहे हैं। अभी मध्यांचल विद्युत वितरण में इन्होंने 550 लोगों की नौकरी खत्म कर दी। कल वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले हैं। नौकरियां खत्म हो रही हैं, टैक्स बढ़ रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है और आप कहते हैं कि नहीं, बागेश्वर बाबा की जय। कल पूरा मीडिया बागेश्वर बाबा की जय करने पे लगा हुआ था। अच्छा सर, क्या कहेंगे? एक नाम आपने सुना होगा, नाम है ब्रिजभूषण। क्या कहेंगे आप? कुश्ती, हाँ पहलवानी जी। यही कहेंगे कि सांसद जी बड़ी राजनीति के ख्वाब देख रहे थे, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने काम लगा दिया। और जिस तरीके से खिलाड़ियों के साथ अत्याचार हुआ है, जब इस देश की महिला खिलाड़ी जो विश्व में नाम करती है, जो पदक ला चुकी है, वो सड़क पे बैठ जाए, तो मुझे लगता है सरकार की इससे बड़ी विफलता कुछ हो नहीं सकती। स्पोर्ट्स के मामले में लगातार हर मामले में ये सरकार जाति देख के ही आगे पहुंचाती है। इस बात को ध्यान रखिए, स्पोर्ट्स में भी साफ हो गया। कौन सा चैनल है सर? हमारा भारत एक सोच चैनल है। सर हाँ, तो भारत वाला सोच रखिए, संविधान का करिए, बचाइए। हमारी सोच भारत वाली ही है। और भारत वाली आप बता रहे हो कि मतलब 80 में 80 सीट साइकिल आ रही, पूरा गरीब मजदूर किसान बेरोजगार छात्र नौजवान और लगभग पत्रकार सब हमारे साथ हैं। अच्छा, पत्रकार भी आपके साथ हाँ, अब आप नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? आपका मामला कुछ और होगा या हो तो बताइए। अच्छा, मुख्यमंत्री जी कैसे हैं? योगी जी मुख्यमंत्री कैसे हैं? अरे यार, जिसके आगे नाथ ना पीछे पका उसकी बात कर रहे हो। उसको फीस के बारे में क्या पता कि बच्चों की फीस कैसे जमा की जाती है? पता है बच्चा क्या क्या मांगता है, उनको क्या पता मुख्यमंत्री जी को? दोबारा मुख्यमंत्री फिर कैसे बन गए? अरे बन गए, मशीन तो है ही है। मशीन हटाओ, देखो मुख्यमंत्री की जनता ने वोट किया। नहीं, जनता तो साइकिल को किया था। मशीन हटाओ, ईवीएम हटाओ, देखो खटाक से साइकिल पाओ। यही बातें सर 22 में भी बोल रहे थे, फ्लॉप हुए आप लोग। वो कुछ नहीं, वो 22 की बात छोड़िए, 22 में बेईमानी हो गई। अब बेईमानी हम लोग नहीं होने देंगे। नाम आपने सुना होगा, ऋचा राजपूत। हाँ, देखा
कैसे वो मुख्यमंत्री के सहारे पे अभद्र टिप्पणी कर रही है, उससे मतलब गिरी औरत और कौन हो सकता है बताओ? ब्रजभूषण अब बताओ, अभी देख लो सब चिट्ठा खुल रहे हैं, सारे बलात्कारी वहाँ भरे हैं और आप यहाँ पूछ रहे हैं कैसे नहीं आएगी साइकिल? अब तो साइकिल और तेज दौड़ेगी। 24 में क्या होने वाला? 24 में 80 में से 65 सीटें समाजवादी जीतेगी। 22 में भी आप लोग दावे कर रहे थे। नहीं, दावे देखिए समीकरण बनते बिगड़ते हैं, ऐसा नहीं है। अब और पहले में बड़ा अंतर था। आज की तारीख में महंगाई देखिए चरम सीमा पार की है। जनता बहुत परेशान है। जनता ये चाहती है किसी सूरत से ये सरकार जाए, नई सरकार आए। देखिए योगी जी पे कहना है, मेरा कहना है घमंड मत करिएगा, जिंदगी में किस्मत बदलती रहती है। घमंड मत करिएगा, जिंदगी में किस्मत बदलती रहती। आईने अपनी जगह रहते, उसे देखने वाले चेहरे बदलते, तो इस बार आईने नहीं चेहरे ही बदलेंगे। ये चीज आप लिखित कर लीजिए। ये किसके लिए लाइन है? ये अखिलेश यादव के लिए लाइन है। खुला बोलता हूँ, एकदम किसी घबराता बढ़ाता। किसके समर्थन में? मैं किसी के समर्थन में मैं ये जानता हूँ कि अखिलेश यादव जी ने मुझे ये साइकिल दिया, तो मैं उनके समर्थन में, इनकी सरकार में मुझे क्या दे दिया? ये साइकिल अखिलेश जी की सरकार? जी, ये सरकार, ये उस सरकार में साइकिल मिली थी, ये बैटरी वाली साइकिल बैठे। अगर वहाँ विकलांग ऑफिस जाओ कैसरबाग, तो वहाँ भी अधिकारी कहता है पैसा लेंगे तब बनेगा। कौन है घूस नहीं खाता है? आप चलिए वीडियो बना के दे, सब घूस खाते हैं मेरे भाई। योगी जी कैसे हैं ये बताओ? योगी जी सबसे बेकार है। अरे सबसे बढ़िया है, सबसे बेकार आदमी। दोबारा मुख्यमंत्री ना मुख्यमंत्री बन गए तो क्या होगा? पब्लिक को तो जाने क्या होना चाहिए। तो जीत कैसे गए थे? वो तो बेईमानी से प्रशासन के उससे। 24 में क्या होगा? 24 में भगाएंगे। पूरा विपक्ष 24 में एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है भगाएंगे। पूर्ण तरीके से ही दमनकारी भाजपा की सरकार को जड़ से उखाड़ से फेंकने का। 22 में भी तो आप लोग ऐसा ही कह रहे थे। 22 में किया हम लोगों ने पूरी मेहनत से, प्रशासन की मदद से जीते थे। अरे पिछली सरकार खराब थी तो आपको लाए, आपने क्या बदलाव कर दिया? मैं कहती हूँ यहाँ प्रियंका चोपड़ा आई थी इसी गोमती नगर लखनऊ राजधानी में, और उसने आके कहा कि लखनऊ सुरक्षित नहीं है। वो तो समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, तो क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री? क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? ध्यान तो उन्हीं को देना है। सिर्फ कह देने भर से आप इन्वेस्टर सबमिट करेंगे, आप इन्वेस्टर सबमिट करेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। योगी जी मुख्यमंत्री कैसे हैं? आखिरी सवाल। हमारी नज़र में हम व्यापारी आदमी हैं, लगातार जीएसटी की रेटें बढ़ रही हैं, बेरोजगार धीरे धीरे लोग होते जा रहे हैं। अब कैसे मुख्यमंत्री चाहोगे? वो तो बता रहे हैं व्यापारियों को भर भर के सहूलियत दी जा रही है। बिल्कुल, बम्बई से व्यापारी आ रहे हैं, उनको भर के सहूलियत दी जा रही है। यहाँ के व्यापारियों को जीएसटी के कारण रोज छापे और सर्वे दिए जा रहे हैं। जनवरी के महीने में गर्मी जैसा माहौल बिल्कुल बन गया यहाँ पर, हमें भी पसीना भभक भभक के आ रहा है मैम। मई जून हो गया, मई जून ये बदलाव की गर्मी है, आप समझिए तो थोड़ा सा। बाप रे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं एक तो टोपी ऊपर से लाल सर पे आ गई तो टेम्परेचर बढ़ना ही बढ़ना है, इसलिए गर्मी आ गई है। ओ भाई, लाल टोपी वालों की गर्मी है, लाल टोपी वालों की। अच्छा, तो मतलब कि पसीना हमें आएगा? आपको कहाँ आ रहा है? हम लोग को आ रहा है। आता है। बदलाव है भैया, 24 का। चलो भाई, 24 में बदलाव होता कि नहीं होता है ये देखने वाली बात होगी। चलो ठीक है, ये खबर आपको कैसी लगी, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई जगह नए मुद्दे के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क नहीं है बल्कि एक सोच है, और आज हर भारतीय को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन रजत के साथ मोहित, लखनऊ। Audio